अक्सर पेशेंट्स का ये डाउट होता है कि सर अगर मैं ग्लूकोज मॉनिटरिंग मशीन खरीद भी लेता हूँ तो मैं खुद से कैसे पता लगाऊं कि मुझे डायबिटीज़ है या फिर नहीं। तो इसके लिए मैं आपको एक रेंज समझाने की कोशिश करता हूँ जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है या फिर नहीं, या फिर फ्यूचर में होने के चांसेस हैं कि नहीं। ब्लड ग्लूकोज लेवल हम दो स्टेप्स में करते हैं। एक होता है फास्टिंग, यानी इस टेस्ट से 8 से 12 घंटे पहले तक हमने कुछ नहीं खाया होता, सिर्फ पानी पिया होता है। और दूसरा होता है पोस्ट प्रैंडियल, यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद। अगर आपने अपना फास्टिंग ग्लूकोज लेवल चेक किया और उसकी रीडिंग 100 मिलीग्राम से कम आई तो आप सेफ जोन में हैं, यानी आपको डायबिटीज़ नहीं है। वहीं अगर इसकी रीडिंग 100 से 125 के बीच में आई तो आप प्री डायबिटिक जोन में हैं, यानी आगे चल के आपको डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा है। और अगर इसकी रीडिंग 126 या उससे ज़्यादा मिलीग्राम आई तो आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ हो चुका है, आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपने अपना रैंडम ग्लूकोज लेवल टेस्ट किया, यानी जिसको हम जनरली खाना खाने के 2 घंटे बाद टेस्ट करते हैं, और अगर आपका ग्लूकोज लेवल 140 मिलीग्राम से कम आया तो आप सेफ जोन में हैं, यानी आपको डायबिटीज़ नहीं है। वहीं अगर इसकी रीडिंग 140 से 199, यानी 140 टू 199 मिलीग्राम अगर इसके बीच में आया तो आप प्री डायबिटिक हैं, यानी आगे चल के आपको रिस्क है। और अगर इसकी रीडिंग 200 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ ऑलरेडी हो चुका है। डायबिटीज़ के लिए एक और टेस्ट हम करते हैं जिसका नाम है HbA1c। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इससे पिछले 2-3 महीने का आपका ब्लड ग्लूकोज का एवरेज पता चल जाता है। अगर आपने ये टेस्ट कराया और इसकी रीडिंग 5.6 से कम आ रही है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है, और अगर इसकी रीडिंग 5.7 से 6.4 इसके बीच में है तो आप प्री डायबिटिक जोन में हैं, यानी आगे चल के रिस्क है। और अगर इसकी रीडिंग 6.5 या इससे ज़्यादा है तो आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ हो चुका है।